महाराष्ट्र में होने जा रहे नगर परिषद चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज है। लगातार कैंडिडेट जो है मतदाताओं से जनसंपर्क कर रहे हैं, अपना एजेंडा बता रहे हैं, अपना विजन बता रहे हैं कि इस बार वो चुनावी मैदान में कौन से मुद्दों को लेकर मैदान में उतरे हैं। लगातार देख रहे हैं जनसंपर्क प्रत्याशी जो है कर रहे हैं। हम अभी प्रभाग क्रमांक 5 में है। यहाँ से भाजपा ने शिशिर बिसेन इनको और अग्रवाल मैडम है उनको मौका दिया है। अपने एजेंडों को मतदाताओं तक घर घर पहुंचकर वो बता रहे हैं। हम उनसे बात करेंगे, कुछ समर्थक उनके साथ चल रहे हैं, हम उनसे बात करते हैं। मैम, आप लगातार वार्ड क्रमांक 5 में घूम रहे हैं, क्या माहौल लग रहा है इस बार? माहौल पूरी तरह से भाजपा का है। अपनी भारतीय जनता पार्टी की पूरी सीटें निकलेंगी। साथ में अध्यक्ष हमारे कशिश जी जायसवाल वो भी अपने इसमें आगे रहेंगे। जितने भी मतदाता हैं उन्हीं के हम जितना भी 1 से लेकर के 7 प्रभाग तक के मेरा विजिट हो चुका है। हम ग्रामीण परिवेश से हैं। हम ग्रामीण के अंदरूनी कार्यकर्ता जितनी भी रिपोर्ट निकाल रहे हैं उसमें हमारी भारतीय जनता पार्टी आगे आती हुई हमको समझ में आ रही है। साथ ही हमारे हाँ, भाजपा की महिलाएं मेरे समर्थक है और मैं भाजपा को आगे बढ़ाऊंगी और जिता के लाना है हमको वार्ड क्रमांक 5 से, और हम ही जीतेंगे। कमल का ही नारा है, हर घर कमल है, नारा हर घर कमल का ही रहेगा। महिला ज्यादातर महिलाओं के लिए क्या प्लान अगर आप बन जाते हैं तो? हमारा प्लान इस तरीके का है, अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं महिलाओं के लिए बहुत सारे कार्य करना चाहती हूँ और कार्य करूँगी, यही मेरी आशा है। और सुरक्षा भी करना है मुझे महिलाओं की, तो मैं यही चाहूँगी कि मुझे एक बार मौका दे आपके वार्ड से और मैं अपने वार्ड को सौंदर्यीकरण वगैरह बहुत अच्छे से करूँगी। भाजपा हमेशा महिलाओं को मजबूत करने की बात करती है, इसे कैसा देखते हैं आप? क्या महिलाएं भारत में मजबूत हो रही है? महिला सशक्तिकरण की बात भारत करती है सरकार करती है। महिला ये मजबूत है, भाजपा जब से आई है महिला मजबूत ही है और आगे भी हम महिलाओं को मजबूत बनाएंगे, ऐसा मेरा वादा है। मैडम, आप किस तरह से देखते हैं यहाँ पर भाजपा ने अग्रवाल मैडम को जो मौका दिया है उसे कैसे देखते हैं आप? इनका जो आज तक के कार्यकाल भाजपा में रहा है बहुत अच्छा रहा है और उसी के देखते हुए उनको टिकट दी है ताकि वो अच्छे से इस वार्ड का विकास कर सकती है। जो भी आज तक के उन्होंने किया है हर महिला और आगे भी उनको करने का एक मौका हमारे भाजपा के माध्यम से उनको मिला है, तो बहुत अच्छे से वो अपनी भूमिका बहुत अच्छे से निभाएंगे। अब जो है किस तरह से आपको क्या लगता है किसको चुनकर लाना है और किसको मौका देंगे आप? भैया, मैं तो बोलती हूँ कि हमारी नगर सेवक एज अ नगर सेवक हमारी पहली प्राथमिकता है कि हम जन सेवा करें। हमारा पहला प्राथमिक उद्देश्य है कि हमारे देश के सभी जनता की आम जनता की सेवा हो सके और हमारा गोंदिया पहले की तुलना में अभी बहुत विकसित हो गया है और ये काम हमारे आमदार साहब, हमारे प्रधानमंत्री श्री माननीय नरेंद्र जी मोदी, इनकी वजह से हो रहा है। उसी पर जैसे कि हमारे मोदी जी और हमारे आमदार साहब है, इनके जैसे हाथ मजबूत अगर हमको करना है तो हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बैठना चाहिए और हमारे नगराध्यक्ष के रूप में श्री माननीय कशिश जी जायसवाल यही चुन कर आना चाहिए और उन्हीं के हाथ मजबूत करने के लिए हमको हमारे जो भी वार्ड में सभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार है वो सब भारी मतों से जीतना चाहिए। इसलिए मेरी सभी जनता से इतना ही निवेदन है कि आने वाली 2 तारीख को अपना प्रचंड बहुमतों से अपना मतदान रूपी आशीर्वाद उनको प्रदान करेंगे, यही मैं सभी से अपेक्षा करती हूँ। धन्यवाद। तो देख रहे हैं प्रभाग क्रमांक 5 में है। यहाँ पर महिलाओं का जनसमूह ये बताता है कि वो किस तरह से भाजपा का वो समर्थन दे रहे हैं। खासकर महिला उम्मीदवार जो है अग्रवाल मैडम, उनके समर्थन में ये महिला खड़ी है। शिशिर भैया भी हम उनसे भी बात करेंगे। वो लगातार जनसंपर्क घर घर जाकर के कर रहे हैं। हम उनसे बात करेंगे। युवाओं को तो नहीं बोलना। सर, देश की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने आप पर विश्वास जताया है, उनके विश्वासों पर किस तरह से आप खरा उतरेंगे? मैं पिछले 4 सालों से जनसंपर्क कर रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ। मतलब पहले से आपको पता था कि टिकट देने नहीं, 2017 में भी हमने टिकट मांगा था पर पार्टी ने दिया नहीं था, लेकिन हमने पार्टी का काम किया था। तो इस बार हमारा 2024 में 25 में पार्टी ने हमारे पे विश्वास दिखाया और हमको टिकट दिया है और हम पिछले 4 साल से इस वार्ड में तथक काम कर रहे हैं।
हमारे सफाई कर्मचारी चल रहे हैं, हम डोर टू डोर लोगों के यहाँ जाते हैं, जो भी समस्या है छोटी बड़ी महिलाओं की समस्या या मंदिर है बहुत सारी है ना, हर कार्य में हमने काम किया है यहाँ पे। क्या प्लान है खास कर, क्योंकि सड़क नाली पानी बिजली ये सारी चीजें हर पार्षद करता है, आप क्या खास प्लान लेकर चल रहे हैं? हमारे इसमें ये है कि जितने भी ओपन स्पेस की यहाँ पे जगह है उसको डेवलपमेंट करना है। महिला के लिए बचत गट के अपना मंडप बनाने के है, उसके बाद मंदिरों का अपना क्या बोलते हैं सौंदर्यकरण है, उसके बाद में और मस्जिद है, यानी हर कामों में हर क्षेत्र में काम करना है। क्या लगता है इससे पहले आपके प्रभाग में आपके नगर में काम नहीं हुए हैं? नहीं काम हुए ना, ये हमारे प्रभाग में यानी नगर परिषद के कार्यकाल में ये विनोद भैया यानी हमारे जब आमदार साहब चुन के आए उसके बाद में पहली बार कोई प्रभागों में 5-5 और 6-6 करोड़ रुपए की निधि आवंटन हुई है, और ये पहली बार हुआ नगर परिषद क्षेत्र में कि एक प्रभाग में 5-5 करोड़ रुपए 6-6 करोड़ रुपए का अपना डेवलपमेंट हुआ है। कांग्रेस तो आरोप लगा रही है कि इस बार भाजपा कहीं भी कोई भी प्रभाग में नहीं आएगी। कांग्रेस सिर्फ यही कर सकती है क्योंकि उसके पास आरोप लगाने के अलावा कुछ काम ही नहीं है। कांग्रेस ने क्या करी अभी तक के नगर परिषद में? कांग्रेस का 50 साल से रास्ता, क्या डेवलपमेंट है बताइए आप, क्या डेवलपमेंट है? हमारे आमदार साहब के आने के बाद में कितने बड़े बड़े डेवलपमेंट हुए। आज हमारे ओपन स्पेस आप देखेंगे 2-2, 3-3 करोड़ रुपए की लागत से ओपन स्पेस को अपना डेवलप किया गया है। कितना विश्वास आपको है कि इस बार यहाँ की मतदाता आप पर भरोसा जताएगी? 100%। भारतीय जनता पार्टी का टीबी टोली क्षेत्र प्रभाग 5 गढ़ है, यहाँ पे सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के ही लोग रहते हैं और भारतीय जनता पार्टी के कोर वोटर्स रहते हैं यहाँ पे। तो देख रहे थे, हम बात कर रहे थे प्रभाग क्रमांक 5 से भाजपा उम्मीदवार शिशिर बिसेन जी और अग्रवाल मैडम से। उन्होंने बताया कि किस विजन के साथ और कौन से लक्ष्यों के साथ इस बार चुनावी मैदान में है। उनके साथ चल रहे समर्थकों से हमने बात की, उन्होंने बताया कि कितना विश्वास उनको अपने मतदाताओं पर है कि इस बार उनको चुनकर लाएंगी। इसके साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि एक लंबे समय तक इस प्रभाग का और इस क्षेत्र का कांग्रेस ने नेतृत्व किया, लेकिन कुछ विकास और काम और खास नहीं कर पाई है। नगर परिषद में होने जा रहे चुनाव को लेकर सभी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए जनचेतना न्यूज।